रेडी हो इस सेशन के लिए? बड़ा जोशीला और हमारी पूरी टीम आ रही है। आ जाए प्लीज। अमित आप भी आए। पर्सनल एस्पिरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किस तरह के शख्स बनना चाहते हो? आपका कोई रोल मॉडल है? आप उस तरह से बनना चाहते हो? पर्सनल, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, आप किस तरह से अपने आप को ग्रूम करना चाहते हो जहां पर भी हो, हु यू वांट टू बी। ठीक है, अब पर्सनल एस्पिरेशंस में हमारा बहुत, आई वांट टू बी वेरी फिट बॉडी, मुझे एथलेटिक बॉडी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। आई वांट टू बी गुड राइटर, जैसे हमारी एक स्टूडेंट है प्रिया, उन्होंने किताब मेरे ऊपर लिख दी, तो उनको राइटिंग करने का बड़ा वो है, तो उन्होंने पूरी बुक ही लिख डाली। तो राइटिंग आपका है, तो आप एक्चुअली में अपने आप को कैसे ग्रूम करना चाहते हो? यू वांट टू बी डिसिप्लिन पर्सन, कि भाई मेरा एकदम सेट जो है वो टाइम टेबल रहेगा। सो आप पर्सनल क्या पाना चाहते हो? और एक जिम रॉन ने भी बहुत बार कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइन में ग्रो करना चाहते हो ना, तो आपको पर्सनली ग्रो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कहते कि नहीं मैं अर्ली बर्ड बनना चाहता हूं, सुबह जल्दी उठना है, मुझे आधा घंटा मुझे मेडिटेशन करना है, योगा करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कॉम्पिटिटर 7 बजे उठ रहा है, 5 बजे उठ गए, आपको 2 घंटे की एडवांटेज है, आपको 2 घंटे की एडवांटेज हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने पर्सनल काम किया, अब आपको पढ़ने के लिए क्या मिल गया? 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए। तो ऑब्वियस सी बात है उससे ज्यादा पढ़ लोगे। अब ज्यादा पढ़ोगे तो कुछ समय बाद तुम्हारे करियर का ग्राफ क्या होगा? ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। तुम 2 घंटे में मान लो 10 आंसर लिखते हो, तो पर डे तुम उससे 10 आंसर ज्यादा लिख पाओगे। अब इसकी मैथमेटिक्स समझो कि पर डे तुम उससे 10 आंसर ज्यादा लिख पाओगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ग्रो करो, ऐसे लाइफ ऐसे ग्रो करती है, हल्का हल्का, दिखती नहीं है। लेकिन ये e⁻x जब ये बहुत ढेर सारा हो जाएगा, तो तुम्हारी लाइफ का ग्राफ ऐसे चलेगा। वो जब 10 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन, तो ऐसा लगेगा 10 क्वेश्चन में क्या जा रहा है, कुछ नहीं। बट जब ये 1 साल बाद इसको 365 से मल्टीप्लाई करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा तुम 3650 क्वेश्चन लिख चुके हो। 3650 क्वेश्चन आप ज्यादा लिख चुके हो अपने कंप्यूटर से सेम डे में। तो अंदाजा लगाओ तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारा रिवीजन, तुम्हारी मेमोरी का लेवल कहां होगा, ये ग्राफ आप पकड़ लोगे। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पर अपने आप को गिव अप कर देते हैं। अरे कुछ नहीं हो रहा है 10 क्वेश्चन से, 2 घंटा सो लें कम से कम। उजांग से और जान खा रखी, 5 बजे उठा देते हैं। तो कौन कहता है सुबह अच्छी उठने से दिमाग मेमोरी तेज होता है? मैं तो बॉडी टूटने लगती है, मैं तो देर तक सोना है, नींद ही पूरी नहीं होने देते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी चॉइसेस। तो पर्सनल एस्पिरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एस्पायर जब होगे तो वो तुम्हें खींचेगा, वो तुम्हें बिस्तर से बाहर खींचेगा। नहीं तो नींद किसको बुरी लगती है? दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज को दबाया गया है वो नारी नहीं है, अलार्म का बटन है। ठीक है, याद रखना। वो कोई जाति का भी पर्सन नहीं है। दुनिया में जिस चीज को सबसे ज्यादा दबाया कुचला गया है वो ना नारी है, ना कोई जाति है, ना कोई नस्ल है, वो अलार्म का बटन है। ठीक है, और जिसको सबसे ज्यादा बरगलाया गया वो घड़ी है। ठीक है, प्यार में भी उतने गलत जो है वादे नहीं किए इंसानों ने जितना उस घड़ी के साथ किया है। रात में सोने से पहले बोला उसको कि देख 5 बजे तू जग जाइयो, ठीक है, अलार्म बजेगा। वो 5 बजे बेचारी ट्रे ट्रे करना शुरू कर देती है, और सबसे ज्यादा मार उसी पड़ती है, 5 मिनट बाद उठते हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को अगर दबाया कुचला गया है तो याद रखना ये बात, अलार्म है। और सबसे ज्यादा झूठे वादे भी आपने किससे किए हैं? उसी से किए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो आपको अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस पे ध्यान देना। क्लियर है? हो जाएगा। इसमें कोई गलती हुई तो समझ लेना कि यमराज ही आएंगे। ये मेरी कई सालों के एक्सपीरियंस का निचोड़ है। ये डेली भरना है, ठीक है, और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, आप लोगों को मैंने बोला भी था इंटरव्यू में कि आपके पास एक 200 ml का जो है ग्लास होना चाहिए, ग्लास स्टील का। सबने हॉस्टल में रख लिया, और यहाँ वाटर बॉटल लेकर आना है। और कोशिश करिए कि अगर 1 लीटर की बॉटल है तो 2 बॉटल होनी चाहिए आपके पास, या यहाँ आप रिफिल कर लें ग्लूकोज के साथ। पानी मैंने मेंशन क्यों किया है? आज तक किसी कोचिंग में ये नहीं पूछा होगा यार कि तुम पानी कितना पीते हो, पूछा कभी? बता देता हूँ उसका रीजन। मेरी बॉडी में अगर 1% पानी कम हो गया, मेरी बॉडी डिहाइड्रेशन के पहले सिग्नल पे पहुंच जाएगी। इसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्पिंग। अब आप यहां पढ़ना चाहते हो 6 घंटा, ठीक है, मान लो आपको पढ़ना है, आपकी मसल्स क्रैम्प करना शुरू हो जाएंगी, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि कुछ गलत हो गया है।
और आपका दिमाग जो है वो क्या करेगा, उसको ये मानेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसको डिफेंस करना है, और वो फिर आपका ध्यान पढ़ाई से हटा देगा। वो आपकी बॉडी को बार बार सिग्नल भेजेगा यू नीड रेस्ट, यू नीड रेस्ट, ताकि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो डाउन हो जाए। तो आपको महसूस होगा कि आपको थकान हो रही है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप सोना चाहते हैं, आपको रेस्ट की बड़ी जरूरत है। सिम्टम्स बता देता हूं। सबसे पहले थाइस के निचले हिस्से में दर्द शुरू होगा। अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं और आपको थाइस के निचले हिस्से से लेकर अगर थाइस के ऊपरी हिस्से तक दर्द होता है, दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ लैकिंग ऑफ वाटर एंड विटामिन डी बोथ। ये पहला सिम्टम है। अगर ये दर्द कमर के निचले हिस्से में लंबर स्पाइन तक जा रहा है, सो प्रॉब्लम और सीवियर हो चुकी है, यानी आप बहुत लंबे समय तक इसके आप शिकार हैं। अगर ये स्पॉन्डिलाइटिस तक जा रहा है, फिर तो आपका कांड हो गया, फिर तो काम हो गया आपका, फिर तो आपको वाकई में 15-16 दिन लेटना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर बार बार आपकी उंगलियां चटक रही हैं बहुत, जैसे ये हो रही हैं, तो जैसे मैंने बहुत देर से पानी नहीं पिया, तो दीज आर द सिम्टम्स। ठीक है। अगर आप बार बार बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं और वो चटर पटर की आवाजें बहुत आ रही हैं, इसका मतलब है ये एक सिचुएशनल बहुत गड़बड़ हो रही है। दूसरा, जो वाटर होता है वो तुम्हारी बॉडी में जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उसको तोड़कर ब्रेन को पहुंचाता है। हम यहाँ किस लिए, हमारा सबसे ज्यादा काम किससे पड़ने वाला है? ब्रेन से। इसको कितने परसेंट तुम्हारी एनर्जी और ऑक्सीजन चाहिए? 20%, पूरी बॉडी की एनर्जी का 20%। तो इसमें जो क्विकली, जैसे हम अभी क्लास पढ़ाया, टेस्ट लिया, क्लास में, तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा क्लास में। तो वाटर जो है, और उसमें ग्लूकोज डाल दिया, और ग्लूकोज नहीं भी है तो उसमें थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक, ये दो चीजें हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। आप इसको जरूर करेंगे। दिन भर में मिनिमम आप जो है इतना, मतलब आप 2.5 से 3 लीटर पानी आपको कंज्यूम करना ही है। ये रूल है। ये पता चला हम बेस्ट से बेस्ट पढ़ा रहे हैं और आप पता चला आप अंदर ही चटक रहे हो, वो दिक्कत हो जाएगी। आपको लग रहा है अरे भैया बस किसी तरह छोड़े हो जाएंगे, जाके पहले 10 मिनट सो लें, नींद आ रही है, थकान हो रही, होता है ऐसा, होता है, ये होगा। और ये अगर लंबे समय तक हो गया, मतलब अगर ये 2% पहुंच गया, सो आपकी किडनी पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, अंदर ही अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर ये 3% पहुंच गया तो हॉस्पिटल की नौबत आ जाएगी, आपको ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी। 4% के बाद हम आपके लिए दुआएं करेंगे। हानि हंसने की बात नहीं है, दिस लीड्स टू डेथ। बट मोस्ट ऑफ द पीपल 1%, क्योंकि बॉडी डिमांड करने लगती है इस सब चीज़ों की। लेकिन अगर लंबे समय तक आपने उसको रोका तो इट विल, मतलब एक स्टूडेंट के लिए बहुत घातक है ये बेसिक चीज़ें। यानी आप यहाँ पर मॉर्निंग रिचुअल्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग के 2 घंटे इसको मी टाइम लिख लो, मी टाइम है ये तुम्हारा। ठीक है। डायरी सबको मिल गई है तो डायरी खोल के बैठो। सो एनर्जी मैंने उसका नाम दिया है, दिख गया सबसे नीचे के सेक्शन में। MIT में सबसे बाद में होगा, MIT मेरे लिए सबसे कोर है। और मैं अपने मेंटर से भी कहूंगा प्लीज इस डायरी को देखें, और ये डेली मेंटेन होना चाहिए। मतलब इसमें कोई 1% भी कोताही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं करूंगा मैं इसमें, क्योंकि ये चीज आपकी मेंटेन है। आप मेरे से लिख के ले लो, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोसेस आप इसको डेवलप करोगे। एनर्जी मेंटल और फिजिकल दोनों चाहिए मुझे। ठीक है। क्योंकि आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी पढ़ने हैं, स्ट्रेस में पढ़ाई करनी है, एक्टिव लर्निंग करनी है। अभी तक आप लोगों ने एक्टिव लर्निंग का स्वाद नहीं चखा, आओ 1 घंटे में चक्कर कैसे आता है वो तुम्हें दिखाता हूं, बॉडी कैसे थकती है। तो आपको एनर्जाइज रहने की जरूरत है। मॉर्निंग रिचुअल ये एक कस्टम की तरह तुम्हें यूज करना है। सबसे पहले सुबह उठने के बाद हाइड्रेट मतलब सुबह उठने के बाद 1 से 2 गिलास पानी आपको पीना ही पीना है। वाई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते तुम लोग? एवरीथिंग इज लॉजिक। मैं बिना लॉजिक के कोई बात नहीं करना पसंद करता। वाई? आप 6 घंटे की जब नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी में पानी कम हो जाता है। अगर सुबह उठ के तुम पहली चीज पानी नहीं पी रहे हो, सो तुम अपने साथ सबसे गलत काम कर रहे हो। आप 6 घंटे तक आपने बॉडी में वाटर सप्लाई नहीं किया है, आपके कॉलोन में बहुत अनडाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, और यह बीमारी पैदा कर देगा। अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो आगे चलकर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, आपको सरदर्द की प्रॉब्लम। अब सरदर्द हो रहा, पढ़ाई कर पाओगे? ये क्लास बड़ी अलग है, आपको आज ही पता चल जाएगा। सुबह उठ के आपको कम से कम 1.5 से 2 गिलास पानी पीना है। ये रिचुअल है, मतलब इसमें कोई, मुझे इसमें मेंशन करना पड़ेगा यस या नो। और जिसने झूठ बोला वो अपना करियर खुद बर्बाद करेगा, इसमें मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। सो सुबह उठ के 1.5 से 2 गिलास। आपको चाय पीने की आदत है, ठीक है, किसी को कुछ फूंकने की आदत है, बाद में। पहले आपकी बॉडी में पानी जाना चाहिए, ये फर्स्ट रिचुअल है। सेकेंड थिंग, तो फिजिकल में आप उठने के
जैसे आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आधे घंटे 45 मिनट बाद कुछ भी हल्का फुल्का खाएंगे, तेल मसाला नहीं होना चाहिए। वो चाहे आप रात में भिगोया बादाम खा सकते हैं, कोई फ्रूट्स अगर खाते हैं मॉर्निंग में, चाहे आप एक सेब खा लें या कुछ भी अगर आप एक चीज़ खा लें जो आपको नुकसान, अगर कोई बीमारी नहीं है, जैसे अगर ये क्या नाम है, अगर सर्दी खांसी नहीं तो आप केला भी खा सकते हैं, कुछ भी। आपकी बॉडी में जगने के आधे घंटे 45 मिनट के अंदर आपकी बॉडी में फूड चला जाना चाहिए हल्का। फर्स्ट जो जिसे कहते हैं कि हमारा, इसको हम लोग, जो हमारी फास्टिंग होती है, जब हम सो रहे होते हैं हमारी फास्टिंग होती है, वो फास्टिंग ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए जैसे दिल्ली में मैंने देखा है, तो कोचिंग में ये सब तो होता नहीं है, ये कोई ध्यान दे, तो आप क्या होता है, अरे क्लास के लिए निकलेंगे ब्रेड पकौड़ा खा लेंगे, बहुत कॉमन सी बात है। आप किसी भी स्वीट शॉप पे चले जाएं, आपको वहाँ समोसा, ब्रेड पकौड़ा, छोला भटूरा, यही है, यही, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, आपने खा लिया, बॉडी को क्या दिया आपने, ट्रांस फैट्स। अब पहली बात तो इतनी देर तक भूखी रही बॉडी, वो एसिड बनाना शुरू कर देगी, अंदर एसिड बना, ऑटोमेटिकली एसिड बनेगा। फिर क्या होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें बर्पिंग, थोड़ी डकारें आनी शुरू हो जाएंगी और वहां इन्फ्लेमेशन वो शुरू हो जाएगा। आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, बॉडी आपके साथ खेल रही है। तो नतीजा क्या होगा, जैसे आपने उसको फैट दे दिया, अब फैट को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब बॉडी क्या करेगी, जो एनर्जी यहां जानी है वो उसको ले जाएगी पेट तक, क्योंकि तुमने उसको कुछ ऐसा दे दिया जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है और बहुत देर बाद दिया है। तो वो क्या करेगी, तुम्हारी सारी एनर्जी को बोले। अब आप क्लास में बैठे हो और अपने आप को, मेरा ही मन क्यों नहीं लग रहा है क्लास में, यही करते हो ना, मेरा ध्यान क्यों भटक रहा है, मुझे नींद क्यों आ रही है, मेरे से क्यों नहीं याद हो रहा है, क्या लिखा, क्या मैम ने पढ़ा दिया, क्या सर ने पढ़ा दिया। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम्हारी बॉडी अंदर खेल रही है तुम्हारे साथ, उसकी मजबूरी है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, एवरीथिंग इज साइंस। और तुमने उसको दिया ही ऐसा है। अब वो फैटी और ट्रांसफैट, भाई उसमें क्या होता है, कढ़ाई में बार बार उसी में तो उड़ा जाता है, तो वो हाइड्रोजनेटेड हो जाता है, वो बहुत खतरनाक है। तेल को अगर आप 2 बार उबाल दोगे तो वो खतरनाक हो जाता है, ये आप कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। तो बॉडी वहां से, अब आपने सुबह ही अपने आप को बर्बाद कर लिया। और अगर तुम्हें कभी एलरॉड को पढ़ने का मौका मिले, द मिरेकल मॉर्निंग, ठीक है, या आपको जो है और भी मोटिवेशन स्पीकर मिले, खासतौर पे एलरॉड को पढ़ना, तो उसने बताया है, सेवर्स नाम दिया है, सेवर यानी बचाने वाला। तो कहता है कि सुबह की ये जो 6 हैबिट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी, मतलब वो बहुत क्राइसिस से निकलकर मेलानायर बना, बहुत बड़ा मोटिवेटर स्पीकर बना, उसने कहा कि मुझे ये जो सुबह की आदतें थी, 6 आदतें, उसने ही मुझे बचाया। तो ये जिसने कहा कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, जो पर्सनल एस्पिरेशंस की बात कर रहा हूं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू रियली वांट टू बी मोटिवेटेड फॉर अ डे, इफ यू रियली वांट टू बी अ पर्सनैलिटी, अगर आपको आईएएस की पर्सनैलिटी लेकर आनी है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद मूव फॉर 20 मिनट्स। तो हम चाहे एक्सरसाइज करें, ये मैंडेटरी एक्सरसाइज, एवरीबडी। आपके हॉस्टल के कमरे बड़े रखे हमने, इसीलिए। दिल्ली के हॉस्टल में कोई रहा है, रहे हो, वहां से बड़ा है कमरा, सुविधा है, ग्रीनरी है, स्पेस है। दिल्ली में तो जेल है, कभी जाके रहना वहां। तो मैं तो एक दिन गया, घबरा गया, मैंने कहा हिलूं कैसे इसमें। इसीलिए हॉस्टल के कमरे हमने इतने बड़े रखे हैं, इतने स्पेसिस, कि आप सुबह आप स्ट्रेचिंग करेंगे, पहले हम सिखाएंगे आपको, या आप भी स्ट्रेचिंग, मतलब स्ट्रेचिंग का मतलब होना चाहिए, इस पे लिख लो, 20 मिनट्स का मूव का मतलब क्या है, आपको स्वेटिंग होनी चाहिए, पसीना आना चाहिए, एरोबिक। चाहे आपने कभी जिंदगी में एक्सरसाइज किया हो नहीं किया हो, आप रस्सी कूदो, आप सिंपल पंजे पे कूदो, आपकी सांस फूलनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। अब पूछो क्यों, वो जब आप ये भर के दोगे तो मैं आपको सारा, इसमें एक चीज आपको बता दूंगा, जब आप तेजी से, आप जब कोई एरोबिक एक्टिविटी करते हो तो आप ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो। लेकिन इसका एक और पर्पस, जब आपकी बॉडी से स्वेटिंग हो जाती है, खासतौर पे मॉर्निंग स्वेटिंग जो होती है, जैसे ये होगी, आपके दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होती है, हिप्पोकैम्पस, उसको हैप्पी ग्लैंड कहते हैं। तुम्हें पता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं जब दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन की गोलियां खाने लगते हैं, टूट जाते हैं, उनको लगता है जिंदगी में मेरे सामने कुछ नहीं है, नथिंग। और ये सारा खेल कौन खेलता है, ये आप, मतलब अपॉर्चुनिटी में आपको लगेगा मेरा सब, एक आंसर नहीं लिख पाओगे, रोना शुरू कर दोगे, टूट जाओगे, एक दिन डांट दूंगा यहां खड़ा होगे, बोल नहीं पाओगे, टूट जाओगे। ये पॉइंट्स आएंगे तुम्हारी लाइफ में। तो होता क्या है, ये आप कभी भी ट्राई करके देखना, जब तुम एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, बहुत साइंटिफिकली इसको बनाया है, और खासतौर पे उतनी एक्सरसाइज की तुम्हारी बॉडी से पसीना आ जाए, आप हांफने लगो, और 20 मिनट्स के अंदर आपको ब्रीदिंग की जरूरत पड़े बहुत ज्यादा, इसको HIIT भी बोलते हैं, ठीक है, हाई इंटरवल इंटेंसिव ट्रेनिंग। तो आप मस्कुलर एक्टिविटी, आप डिप्स मार रहे हो, आप रस्सी कूद रहे हो, आप सिटअप्स ले रहे हो, घर के अंदर भी किए जा सकते हैं सारी एक्सरसाइज, या हम आपको करा रहे हैं स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहली बात है कि अगर जैसे करोगे ये एक्टिव हो जाएगा,
इसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। ये बड़ा खतरनाक होता है, ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। ये या तो तुम्हें बहुत खुश कर देगा, मतलब जब तुम एक्सरसाइज करोगे पसीना निकलेगा ना, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब तुम्हें लगेगा दुनिया क्या मुश्किल है यार, तेरी ऐसी की तैसी। तो तुम उसको, ये तुम्हारे अंदर इतनी खुशी पैदा कर देगा, इतनी, अरे 10 आंसर लिखने मैं 12 लिखूंगा। लेकिन अगर ये एक्टिव ना हो तो तुम किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाना, बोला जो आप दवाई देते हो वो कौन सी दवाई होती है, तो कहेगा इसी को एक्सेजरेट करने की दवाई। तो जो लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, वो कभी भी जाके कंपोनेंट नेट पे चेक करना, वो लोग यही दवाई खाते हैं। तो उनको क्या आर्टिफिशियली थोड़ी देर के लिए वो खुशी तुम्हें महसूस कराता है। और जो लोग बहुत लंबे समय तक, आपने देखा होगा, वो ड्रग्स लेने लगते हैं, वो ड्रिंक करने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम यही चीज होती है। तो ड्रग्स उनको थोड़ी देर के लिए क्या होता है, उनका वो सिस्टम जो है कट ऑफ कर देता है, तो उनको खुशी महसूस होती है कि मतलब दुनिया में कोई गम नहीं, क्योंकि उनका जो ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पा रहा है। एस्पिरेशंस लिखो अपने, जो मैं यहां दे रहा हूं, एस्पिरेशंस लिखो कि मुझे क्या बनना है, रोज अपने आप को याद दिलाओ। इसमें पहला कॉन्सेप्ट होता है कि थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। क्यों? 46,000 थॉट्स हमारे पास आते हैं, 46,000। तुम यहां बैठे बैठे पता नहीं कहां चले गए होगे, कितनी बार गए होगे तुम्हें भी खुद पता होगा। कोई बात सुनी, उससे कहीं तुमने अटैच किया, कितने लोग, सबके आंखें देख रहा था मैं सबकी, कितने लोगों ने कितनी चीजें याद कर ली। क्यों? सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं मैडम, आप ही से कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? दिमाग गया इधर उधर, आंखें सब बता देती हैं, इसके भी मूवमेंट्स होते हैं। तो ये जो, अब तुम अंदाजा लगाओ, मैं तुमसे एक्टिव लर्निंग कराने जा रहा हूं, ये कोई ऐसी क्लास नहीं कि इधर मुंह किया हमने और इधर लिखते चले जा रहे हैं यार, बड़की वाली कोचिंग है, नोट्स ज्यादा दे देंगे, यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तो हम तुम्हें इतना रगड़ेंगे तुम खुद ही कहोगे जाने दो सर, अब 365 दिन जल्दी खत्म हो। तो यहाँ पर हमें राइटिंग करनी। राइटिंग में पहला क्या होगा, आप अपने थॉट्स को रिड्यूस करके क्लास में आओगे। जब आप लिख लोगे अपने आप ही थॉट रिड्यूस हो। दूसरा, हमारी लाइफ में एक बहुत मिराकल चीज होती है, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, और सबकॉन्शियस माइंड। जिस दिन तुमने इसका जादू चख लिया ना, उस दिन तुम समझ जाओगे वाकई में इम्पॉसिबल होता है, वाकई में उसको हम कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी थॉट पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम इस पूरी दुनिया में चेतन मस्तिष्क के माध्यम से रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये मेरी पूरी लाइफ का निचोड़ है, ये, इसको एक पेज मत समझना। तो चेतन मस्तिष्क जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को डीपली नहीं लेके जा सकता, तो इसके लिए तुम्हें अवचेतन मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है। वो डायरेक्टली तुमसे कम्युनिकेट नहीं करता, और उसको अवचेतन यानी सबकॉन्शियस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सही और गलत कुछ नहीं समझता है। तुम किसी बात से डरते हो, वो तुम्हारे सामने लाके पैदा कर देगा। वो फोबिया, एक वर्ड तुमने सुना है, फोबिया क्रिएट कर देता है। आप घबराने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, आप रात में उठ जाते हो डर के मारे, पसीने से भीग जाते हो, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड करता है। आप उसको डर दोगे, वो तुम्हारा डर तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देगा। तुम उसको हिम्मत दोगे, तुम्हारे सामने हिम्मत लाके खड़ा कर देगा। तुम कहोगे मुझे आईएएस, अपनी इमेज देखोगे, तुम ऐसे रोज अपने आप को शीशे में देख के आओगे, इसीलिए बाथरूम में शीशे बड़े अच्छे लगवाए, ठीक है, देख के आओ, ड्रेसअप करके आओ, फील करो यस मैं आईएएस ऑफिसर, प्रॉपर ड्रेसअप करके आओ, बोल के आओ उसको। और जब तुम डायरी लिखते हो तो दिस इज द बेस्ट कम्युनिकेशन फिर योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं इतने सालों से लिख रहा हूं, मैं इसके बारे में जानता हूं, ये प्रैक्टिकल है मेरा। जब भी परेशान हो तो मैं डायरी लेके जरूर बैठ जाता हूं, और 2 पेज के अंदर मेरी सॉल्यूशन वो दे देता है, वो खुद सॉल्यूशन दे देता है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता है। और मेरी डायरी का एंड होता है एक बहुत होपफुल नोट के साथ, यस आई कैन डू दिस, दुनिया ने ये असंभव है, नहीं हो रहा है, फेल हो गया, कोई बात नहीं, आई कैन डू दिस। मैं उसको बार बार करता हूँ, सालों से लिखता चला आ रहा हूँ। सो मेरा बेस्ट, अगर कोई मेरा मुश्किलों का साथी रहा तो मेरी डायरी रही है। सो सेकेंड चीज, जर्नल और राइटिंग, मेक इट द पार्ट। इससे तुम्हारा दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा, तुम्हारी राइटिंग्स सुधर जाएंगी, तुम्हें लिखने का तरीका आ जाएगा, और तुम्हें एक पर्सनल डायरी, और हाँ डायरी पर्सनल होनी चाहिए, वो तुम्हारी मेज पे नहीं रखी होनी चाहिए कि तुम्हारा पार्टनर आके उसको पढ़ ले। इट शुड बी इन ड्रॉर, इट शुड बी इन लॉक, इट्स वेरी पर्सनल, मतलब वेरी पर्सनल। क्योंकि अगर उस तुम्हें ये डर रहेगा कि कोई इसको पढ़ सकता है, तो तुम उसमें वो नहीं लिखोगे जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, और तुम्हें इसको सब कुछ बताना है, तुम्हें इसको सब कुछ बताना है, अपना डर, अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ इसको दे देना है, और पॉजिटिव खत्म करना है, निगेटिव नहीं। अगर सुबह तुम डायरी लिख के आते हो तो पहली बात, तुम अपने जो ये थॉट्स भाग रहे हैं ना, इसको छोड़कर आ जाओगे क्लास में, और ये जरूरी है। दूसरा, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेशन करना सीख जाओगे। थोड़ी देर बाद ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा, जैसे तुम्हें रोज अपनी बात करनी है, जैसे मान लो आप में से कोई अच्छा बोल नहीं पाता है, मैंने यहाँ बुला लिया, बोलो, अब तुम्हें डर लग गया, एक दिन लोगों ने हंस दिया, अब तुम्हारे अंदर डर बैठ गया कि हम बोल नहीं पाए। अब तुम्हें रोज इसको बताना, यस आई कैन बी गुड स्पीकर, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, उसको बार बार बताओ।
सबकॉन्शियस माइंड थोड़ी देर बाद इसको पकड़ लेगा और तुम्हारे अंदर एक ऐसी छवि पैदा करेगा कि तुम्हें लगेगा कि हाँ, आई कैन डू दिस। मैं इसी बैच के बारे में बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जीटीबी नगर में, तो मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुकुल बैच लेकर आऊँ। ये आज का ड्रीम नहीं है, ये लगभग 2.5 साल पुराना, 3 साल पुराना ड्रीम है। बट सर्कमटेंसेस ऐसी रही, चीज़ें ऐसी रहीं कि मुझे जगह नहीं मिल पाई, उस तरह से टीम नहीं बन पाई, मैं जैसा चीज़ सोचता था वो हो नहीं पा रहा था। मतलब लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आती जा रही। मेरा बहुत मन था कि एक ऐसा सेटअप बनाऊं कि मैं कर सकूं। तो दिल्ली में उसी समय मास्टर प्लान आ गया, वहाँ पे एमसीडी ने तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी, जगहों को हटाना शुरू कर दिया। अब उसमें बहुत प्रॉब्लम आ गई। टीम थी, कोरोना में वो टूट गई, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। लेकिन ये चीज़ें मैंने अपनी डायरी में लिखी थी कि एक दिन आएगा कि मैं गुरुकुल बैच बनाऊंगा। और यकीन मानो अचानक से एक दिन ऐसे हुआ कि नहीं, अब आई थिंक ये टाइम आएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम थी कि यूपीएससी का सेंटर तो दिल्ली है, करोल बाग गया, यहाँ पे करोल बाग में मेरा सेंटर, लेकिन मैं वहाँ नहीं, मैंने नोएडा। मेरे दिमाग में बहुत डर था कि बच्चे नोएडा क्यों आएंगे। लिटरली आई वॉज वेरी फियरफुल। मैंने कहा लेकिन देखते हैं यार, अगर मेरी बात पहुँच रही होगी, मेरे पास लॉजिक सही होगा तो आएंगे, क्या दिल्ली। और मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, मुझे लगा ये जगह रहने की बहुत अच्छी है। मैं खुद दिल्ली से यहाँ गया, जब मैं यहाँ रहा तो मुझे अच्छा लगा। अब मेरे बहुत से फैकल्टीज़, मेरे बहुत से जो साथी हैं वो नोएडा में आ गए, क्योंकि यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। तो अब मुझे बहुत दिन बाद ध्यान आया कि ये ड्रीम तो मैंने आज से 3 साल पहले देखा था। मैंने अपनी डायरी को बता दिया था कि मुझे गुरुकुल के जैसा एक बैच लेकर आना है, बट उस समय कोई भी तरीका नहीं था मेरे पास इसको सक्सेस करने का। बट देखो चीज़ें कैसे जुड़ी। मैं दिल्ली से तामझाम लेकर नोएडा आ गया, बड़ा सेटअप बना लिया। पहले सोचा था कि हॉस्टल, और 2.5 साल में तो इतने हम आलसी हो गए थे, वो ऑनलाइन इतना हमें अच्छा लगने लगा था, क्या बताएं। नीचे चप्पल पहन ली, ऊपर कोट डाल लिया, पढ़ाए जा रहे, किसी से कुछ पूछना नहीं, खुद ही क्लास ऑन किया, खुद ही पढ़ा। ना क्लास की सीट्स की दिक्कत है, हम यहाँ रात में कल 11 बजे तक चिक चिक करते रहे, ये लाइट्स यहाँ कैसे लगेंगी, ये कैसा होगा, रात तक मीटिंग चलती रही, सुबह से सबके पास कॉल। उसमें कोई टेंशन ही नहीं थी। चप्पल वोपल पहना, नीचे से किसी को नहीं पता, ऊपर सर बड़ा प्रोफेशनल लग रहा है, नीचे लोअर पहने हुए। तो अब क्या है, ये सारी चीज़ें, डर भी लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। बट नाउ ये बैच पूरा कंप्लीटली फुल है। तो ये क्या होता है, ये एक चीज़ है कि अगर आप कहीं सीडिंग करते हैं, आप अपने विचारों को कहीं रखते हैं, वो हो जाता है पूरा। और ये गुरुकुल नाम तुम्हें लग रहा होगा कि बस सोचा, मैं बस पढ़ता जा रहा था और वो दिमाग में कहीं बैठा हुआ था कि बैच का नाम क्या रखेंगे। सडनली मतलब एक यूं निकला था, मैंने कोई इसमें थॉट नहीं प्रोसेस किया था गुरुकुल, और कोई भी थॉट नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इसको अपनी डायरी में लिख चुका हूं और मेरी डायरी उसको कहीं एक्सेप्ट कर चुकी है। और उसने जैसे कोई विचार पूछा कि इसका नाम क्या रखेंगे, क्या मेरे हिसाब से क्या चीज़ चलना चाहिए। और वो जो मैंने तमिलनाडु की क्लास में इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, वो बहुत गहरा बैठ गया था कहीं, और बस स्पार्क करके बाहर आ गया। तो आपको भी ये काम करना है, ये प्रैक्टिकल है कि आप अपने सपनों को उसमें लिखते रहो, उसको बताते रहो कि प्रॉब्लम्स मेरी ये आ रही हैं, मुझे अपने आप को ये इंप्रूव करना है। आज मेरे टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, आज मेरा जो है रिजल्ट खराब रहा, आज मैंने क्लास में ध्यान नहीं दिया, मुझे कल इसको इंप्रूव करके आना। उसको वादा करके आओ। वो क्या करेगा, तुम्हारे अंदर एक बीज बोना शुरू कर देगा, और आफ्टर सम टाइम अपने अंदर चेंज देखोगे। अगला चीज़ है रीड एंड लर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो है कि आपको कुछ किताबें अपने पास, जैसे मैं गया हॉस्टल में तो लोगों ने किताबें घर छोड़ के, किताब के साथ तो दोस्ती हमेशा होनी चाहिए। तुम 2 सेट कपड़े कम रखो, ठीक है, बट 2 किताबें हमेशा एक्स्ट्रा रखो, ठीक है। तुम अपने पास गैजेट्स कम रखो, ठीक है, किताबें हमेशा होनी चाहिए। द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज योर बुक्स। तो रीड एंड राइट का मतलब होता है कुछ अच्छी किताबें रख लो जो मोटिवेशन तुम्हें देती हैं, तुम्हें कुछ सिखाती हैं, ठीक है। या किसी पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ो। तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला कि आप कम से कम बायोग्राफीज पढ़ा करिए, सक्सेसफुल होगी। आपको क्लास में आने से पहले 5 to 10 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, 1 पेज पढ़ के आना उसके बारे में, या 2 पेज पढ़ के आना। किसी के बारे में पढ़ सकते हो, एलन मस्क के बारे में, APJ कलाम साहब के बारे में, या कोई ऐसी मोटिवेशन किताब जो तुम्हें लग रही कि आज हमें कुछ इस पर थॉट प्रोसेस मिलेगा। तो आपको ये टिक करना है कि हाँ आज मैंने सर 1 या 2 पेज पढ़ा। क्यों मैं कह रहा हूँ, मैम इत्तेफाक रखेंगी, कल हमारी चर्चा हो रही थी, आजकल ऐसे कोट्स पे आ रहे हैं, और एथिक्स के पेपर में सीधे कोट्स लिख के किसी भी पर्सनालिटी के बारे में कोट्स लिख दे रहे हैं और कह रहे हैं इसको एक्सप्लेन करो। अब 125 नंबर, और आप एसए का पेपर अगर आप देखेंगे, अभी हम एनालिसिस कराएंगे, आप एसए का पेपर देखिए, आपको लगेगा कि पूरा कोर्स ही डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, जीवन वक्त की मझधार में समय की नाव बही जा रही है।
तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये बहुत अलग चीज़ें हैं हमारी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ आपको कब कौन, वो कहते हैं ना कि किस रूप में कौन मिल जाए कुछ पता नहीं है। तो आपको ये कुछ एक्स्ट्रा नई चीज़ें करनी पड़ेगी। जिस तरह के ऐसे आ रहे हैं वो किसी करिकुलम का पार्ट नहीं हो सकती, किसी भी करिकुलम का पार्ट नहीं हो सकती। वो मतलब एक फिलोसफिकल थॉट है, सोशल थॉट्स हैं, वो कहाँ से किसी महापुरुष की कोई कही गई बात है, वो उठा के पूरे एथिक्स के पेपर में, पूरे ऐसे के पेपर में भर दिया उन्होंने। तो ये भी एक पार्ट है, इसको आपको क्या करना है, धीरे धीरे डेवलप करना है। तो कुछ एक आध अच्छी किताब लेकर चले आओ, 200 पेज की किताब है, यानी 10 अगर हम 2 पेज 3 पेज भी पढ़ेंगे दैट्स मोर देन। तो ये मॉर्निंग रिचुअल्स हो गए, आपको ये करने हैं। क्लियर है? सुबह उठ के कम से कम 1.5 से 2 गिलास पानी पीना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आधा गिलास पी लिया, बॉडी में हाइड्रेशन होना चाहिए। अगर एक्सरसाइज करें तो उसके आसपास आप एक फ्रूट्स या कुछ हल्की सी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल और फैट ना हो, नेचुरल प्रोसेस में हो। 20 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी, चाहे हम यहाँ शेड्यूल कर देंगे तो यहाँ बता देंगे कि आज आपका शेड्यूल, या घर पे आपको वो प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको कम से कम स्वेटिंग आ जाए, पसीना होना चाहिए आपको। लॉजिक क्लियर हो गया? इसको आपको एक्सजरेट करना है बस। मेडिटेशन तो तुम दिन में 2 से 3 बार तो करोगे ही करोगे। जब भी तुम्हें यहाँ ब्रेक भी मिले, किसी से चकल्लस नहीं करनी है, आपको सिर्फ मेडिटेट करना है, ब्रीदिंग करनी है। हम आपको सिखा देंगे कैसे करना है। राइटिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, जर्नलिंग करनी ही करनी है। डायरी आप परचेस कर लो और अपने सीक्रेट प्लेस पे रखो, और उसके साथ ऑनेस्ट रहो। जो भी प्रॉब्लम उसको बोल दो, और एक आध पेज सुबह मोटिवेशन का पढ़ कर आओ, जिससे तुम्हें लगे कि हाँ दैट्स माई पावर, मुझे भी इस तरह से करना है। नेक्स्ट इज, दिन में ये पानी जितनी बार पीते जाओगे इसमें क्रॉस करते जाओगे। 200 ml का एक सेटअप तुम्हारे पास होना चाहिए, और टोटल इक्वल टू 3 लीटर्स पानी मिनिमम आपकी बॉडी में जाना चाहिए। आप खुद देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप 3 लीटर पानी नहीं पीते हो, ठीक है, याद रखना। सो ये कट करते जाना, ये तुम्हें ध्यान से करना होगा। एक्सरसाइज टाइम जो भी है फिक्स कर दो बॉडी के लिए कि इस टाइम पे आपने एक्सरसाइज की, चाहे मॉर्निंग करो चाहे इवनिंग करो, ठीक है। अब फूड एज यूजुअल, फ्यूल, ब्रेकफास्ट आपको हॉस्टल में मिलेगा। स्नैक्स आप अपने साथ, मैंने बताया मंचिंग करने के लिए आप बिस्किट और ये नमकीन ये सब नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। बादाम, ठीक है, काजू रख सकते हैं, अखरोट भिगो के, किशमिश, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। किशमिश एज अ रेजिन, वो नेचुरल होता है आपको एनर्जाइज करने के लिए। अंजीर, वन ऑफ द, सुबह उठ के आप अंजीर खा सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आपकी बॉडी में जो आयरन कंटेंट और ये सारी चीज़ों को मेंटेन करेगा। क्योंकि अगर यहाँ मैंने लिखा है फूड एज अ फ्यूल, अगर गाड़ी में तेल ना हो तो, बहुत करोड़ों की गाड़ी तुमने खरीदी, तेल नहीं डलवाया, चल जाएगी, करोड़ों की है, हाँ धक्का मार के चलेगी। तो धक्का मारने के लिए तो यहाँ कोई आया नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फूड को पेट भरने का साधन नहीं बनाना है, फूड को फ्यूल की तरह से, ठीक है। और जब गाड़ी रेस में चलती है तो ज्यादा फ्यूल लेती है कम? यहाँ तो रेस ही होगी, यहाँ तो हर समय अलर्ट रहना, तो तुम्हें फ्यूल की क्या जरूरत पड़ेगी? ज्यादा। तो तुम्हारे 2 तरह का फ्यूल है, एक बॉडी फ्यूल और एक माइंड फ्यूल, ये दोनों अलग अलग होता है। बॉडी फ्यूल में तो आप ब्रेड पकौड़ा भी खा लो, दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट ब्रेन को ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए। अगर आपने उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं दिया तो थोड़ी देर बाद तुम्हें, किसी को ऐसा हुआ पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा होता है, डिजीनेस, मतलब टीचर कुछ बोल रहा है लेकिन वो कुछ ऐसे ऐसे आ रहा है, वो कान के बगल से गुजर रहा है, आप उसको पिक्चराइज नहीं कर पा रहे हो, मतलब सुन तो रहे हो, आवाजें आ रही हैं बट यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग। कभी हुआ ऐसा? होता है ऐसा? या थोड़ी देर बाद अजीब सा लगना, मतलब अंदर से की आवाज चलती है, मतलब थोड़ी देर बाद तुम्हें ध्यान आता है अरे क्या बोला क्या, आप वापस वहां जाते हो कि लास्ट टाइम हमने क्या छोड़ा था, ऐसा हुआ था, फिर मैम वो दोबारा बता देना प्लीज, या सर आप दोबारा बता देना, ऐसा होता है। ये सब कुछ लैकनेस है, ये बीमारी है, इसको हल्के मत लेना। आपकी बॉडी उतनी देर के लिए, उसने दिमाग को उसने क्या किया, बोला एनर्जी खा रहा है, इसको सुला दो क्योंकि इसका पास है नहीं। तो मोबाइल को क्या कर देते हो, वो आजकल आता है ना लो पावर मोड में डाल देते हो जब बैटरी कम हो जाती है, तो बॉडी तुमसे पूछे बिना तुम्हें लो पावर मोड में डाल देती है। तो आप मोबाइल में क्या करते हो, फंक्शन यूज नहीं कर पाते ना ज्यादा, तो तुम्हारी बॉडी के भी फंक्शन धीरे धीरे काम नहीं। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है 50 मिनट्स के बाद आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। पानी, आप चाहो तो ग्लूकोज कैंडीज आती हैं टॉफी के रूप में, ये आपके बैग में होना चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी है। जैसे क्लास खत्म हुई आपने कैंडी लिया, खा लिया, पानी पी लिया, या बादाम 2, अखरोट 2, खत्म, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल है और आपके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। किसको किसको कभी कभी पढ़ते पढ़ते जब आप देर तक पढ़ाई कर रहे हो ऐसा लगता है थाइस फट रही है, बहुत दर्द, मतलब उसमें मन करता है ऐसे घूंसे मारे तो बड़ा आराम मिलता है उस पर, कभी हुआ ऐसा?
अब टाइम किलर में क्या है? पहला, फोन एंड सोशल मीडिया। आपको रिकॉर्ड देना होगा कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, ठीक है, आप कितनी देर फोन पे बात करते हैं और कितनी देर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं। टाइम किलर्स लिखो, ब्रीदिंग सीखो, ये टेक्निक्स हैं। अब मान लो इस स्थिति में मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं तो तुम्हें समझ में आएगा? आधी बातें तुम्हारे सर के ऊपर जा रही हैं, आंखें तुम्हारी पीछे की तरफ भाग रही हैं, कब खत्म होगी इनकी डायरी? तो शुरू हुई है अभी।